आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 13 अगस्त 2019 फर्स्ट शिफ्ट का एमटीएस का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। उसके अलावा आपकी कंप्लीट टाइप वाइज जो मैथ्स है उसकी भी क्लासेस लगातार आपकी आ रही हैं। तो जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इतना भरोसा रखिए कि इस कंटेंट को अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 नंबर आपके 110% आएंगे। बस आप ईमानदारी से मेहनत करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करिए। उसके अलावा मैथ्स की क्लासेस को भी आप लोग देखिए, और अगर आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं तो इन्हें अपने तक सीमित मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आधी टंकी को अगर हम भरें तो कितना टाइम लगेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए पाइप जो है वो टंकी को 36 मिनट में भरता है, तो भर रहा है तो हमने क्या ले लिया, प्लस का साइन ले लिया। और जो बी वाला पाइप है वो इसे 45 मिनट में खाली करता है, यानी कि माइनस का 45 ले लिया। अब 36 और 45 का एलसीएम कितना हुआ, 180। तो 36 पंचे होता है 180, यानी कि एक दिन में या एक मिनट में कितने लड्डू बनाता है, 5 लड्डू बनाता है। और ये कितने लड्डू निकालता है, 4 लड्डू निकालता है। तो हमें आधा भरना है, यानी कि 90 लीटर भरना है। क्लियर, या 90 लड्डू बनाने हैं। और दोनों लोग अगर एक साथ चलते हैं तो लड्डू कितने बनते हैं, एक। तो एक अगर लड्डू बनता है दोनों के एक साथ चलने में, तो 90 लड्डू बनने में कितना समय लगेगा, 90/1, यानी कि 90 मिनट लगेंगे। तो 90 मिनट को अगर हम लोग घंटे में कन्वर्ट करें तो 1.5 घंटा आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो मौखिक है, दिया हुआ है 23 का स्क्वायर प्लस √x बराबर 625। तो x का मान आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, √x को ऐसे रखेंगे 625, और 23 का वर्ग होता है 529। इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 529 जब 625 में से घटाएंगे तो कितना बचा, 96। तो √x का मान अगर 96 है तो x का मान अगर निकालेंगे तो 96 का स्क्वायर होगा। तो 96 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9216 होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये तो काफ़ी सिंपल है। दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 231 है और उनका महत्तम जो समावर्तक है वो कितना है, 11 है। यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर। तो गुणनफल यानी कि पहली संख्या 77 दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 231 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना है, 11। 11 से काटेंगे 11 से 77, 7 से काटेंगे 7 3 21, 7 3 21, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 7 3 21 होगा, यानी कितनी होगी, 33 होगी। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। दिया हुआ है किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपये है। यदि उस पर 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 12.5% की अगर हम लोग फ्रैक्शन निकालें तो होती है 1/8, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे 1/8 के फायदे पर बेचा गया। तो 480 का 1/8 कितना होगा, 8 छंग 48, यानी कि 60 का फायदा हुआ। तो एसपी कितना हो गया, 480 + 60 यानी कि 540। और आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो कि 1/8 के फायदे पर बेचा गया, यानी कितने का बेचा गया, 9/8 का। तो 480 का 9/8 निकालोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 540। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। दिया हुआ है कि 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। लड़कों की संख्या क्या होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है गर्ल्स और बॉयज़। गर्ल्स को कितनी मिलती है मिठाइयाँ, 6, और बॉयज़ को कितनी मिलती हैं, 5। अब 10 बच्चों में बांटी गई 57, यानी कि ओवरऑल कितनी मिठाई मिली प्रत्येक बच्चे को, तो 57 बटे कितना होगा, 10 होगा। एलिगेशन लगा देंगे, जो जिसमें से घटेगा उसमें से घटाएंगे। देखो 10 बचे 50, तो 57 में से 50 गया तो कितना बचा, 7/10। कितना आएगा, 10 छक्का 60, यानी कि 3/10। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि अनुपात कितना आया, 7:3 का।
गर्ल्स अगर 7 हैं तो बॉयज़ कितने हैं 3, तो दोनों मिलाकर कितने हैं 10 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं 10 ही बच्चे। इसका मतलब है कि 7 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। तो लड़कों की संख्या पूछी गई यानी कितनी होगी 3 होगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यह तालिका 6 बैंकों HIJKL और M में किसी पद हेतु साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाती है। यानी कि H में जैसे 1500 लोग हैं तो टोटल जो बच्चे क्वालिफाई हुए वो कितने हैं 14% है। ऐसे I में कितने हैं 2200, क्वालिफाई कितने होते हैं 26%। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि बैंक के में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या बैंक आई में योग्य नहीं पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैंक के में योग्य नहीं पाए गए तो बैंक के में कितने टोटल कर्मचारी हैं 980, और अगर 20% योग्य हैं तो अयोग्य कितने हुए 80%। और इसका किससे परसेंट निकालना है बैंक आई में, तो बैंक आई में टोटल कर्मचारी कितने हैं 2200 और योग्य कितने हुए 26, तो बच्चे कितने 74% और इंटू 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा लगभग में 48% आएगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/2, 2/7, 3/4, 1/3 और 5/8 इनकी माध्यिका आपको निकालनी है। तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले जैसे जो भिन्ने हैं उनको अगर हमें बड़े और छोटे रूप में अगर पहचानना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले इनका डिफरेंस देखो। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का। तो इनका एलसीएम ले लो तो 5 दूना 10 3 30। तो 30 से क्या करेंगे, अब जो सभी संख्याएं हैं उसमें क्या हो गया हमारा 30 जो है वो एलसीएम हो गया। अब जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो इसे 30 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे। तो सभी को हमने इक्वल कर लिया। इक्वल करने का मतलब है कि इसका जो गैप है उसको हम बराबर करेंगे, उसको 30-30 बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 का गैप है, इसका मतलब है इसे 30 अगर बनाना है तो ऊपर वाले को 30 से गुणा करेंगे। क्लियर। यहाँ पे 5 है तो यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो 6 दूना कितना हो गया 12। यहाँ पे कितना है 3 और 4 का गैप कितना है 1, यानी कि यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 30 से, तो ये कितना हो गया 90। और यहाँ पे कितने का गैप है 2 का, तो इसे किससे गुणा करेंगे 15 से। और यहाँ पे कितने का गैप है 3 का, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 50 होगा। तो अब इसी ऑर्डर में इनका क्रम रख लिया हमने। देखो यहाँ पे 30 आया, 12 आया, 90 आया, 15 आया, 50 आया। अब आप समझ सकते हो कि छोटी संख्या कौन सी होगी 12। तो 12 किसके लिए आया 2/7 के लिए, तो सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो 2/7 होगी। उसके बाद 15, तो 15 किसके लिए आया 1/3 के लिए, तो 1/3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा 30, 30 किसके लिए आया 1/2 के लिए। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 50 यानी कि 5/8। फिर उसके बाद आया 90, 90 किसके लिए आया है 90 आया 3/4 के लिए। अब देखो 5 संख्याएं हैं तो इनकी माध्यिका क्या होगी, अगर विषम है तो माध्यिका कैसे निकालेंगे n+1/2, यानी कि 5 + 1/2, यानी कि तीसरा जो पद होगा वो माध्यिका होगी। तो तीसरा पद क्या है 1/2, यानी कि इसकी जो इसकी माध्यिका होगी वो कितनी होगी 1/2 होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 4a = 6, b = 5c तो a, b और c का अनुपात कितना होगा। देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, a अनुपात b अनुपात c अगर निकालना है तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो अगर हमें a का मान निकालना है तो b और c के साथ जो संख्याएं लिखी हैं इनको गुणा करके लिख दो, तो कितना होगा 6×5 = 30। अगर b का निकालना है तो a और c वाले को गुणा कर दो, तो 5 × 20। और अगर c का निकालना है तो a और b को गुणा कर दो, तो 6 × 4 = 24। तो 2 से काट लेंगे कितना होगा 15, 10 और यहाँ पे कितना आएगा 12, यानी कि 15, 10, 12। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर है 3:4, b अनुपात c बराबर है 2:3 तो a + b, b + c और c + a का मान निकालना है। तो सबसे पहले a, b और c का आप रेशियो तो निकाल लो। तो a और b का जो अनुपात है वो 3:4 दिया है, b और c का कितना दिया है 2:3। तो 2 अनुपात को मिला के पहले कंबाइन अनुपात निकालो, a और b और c का कितना होगा। तो 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना होगा 4 दूना 8 और यहाँ पे 3 × 4 = 12। तो 2 से हम लोग काट भी सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 3, 4
और 6, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 4 और सी की वैल्यू हो गई 6। तो ए प्लस बी यानी कि 4 और 3 कितना हुआ 7, बी और सी यानी कि 6 4 10 और सी और ए यानी कि 6 3 9। तो 7 10 और 9 यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे फिगर आपका वही है। क्या पूछा गया आपसे कि बैंक एच जे तथा एल में कुल मिलाकर साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी होगी। तो एच में कितने शामिल हुए 1500, जे में कितने शामिल हुए 3000 यानी कि 4500 हो गया, और एल में कितने शामिल हुए 1200। तो टोटल कितने हो गए 5700। और जितनी संख्याएं यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 नाम 27, यानी कि जो इसका एवरेज है वो कितना हुआ 1900। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए दिया हुआ है 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की राशि जो है वो साधारण ब्याज उस पर कितना मिलता है 420 रुपये। इसी दर पर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 2800 रुपये पर मान लेते हैं 8% रेट है और 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 420 है। तो 3200 का निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3200 रुपये पर निकालना है 3 ही साल के लिए 8% की रेट पर। तो कितना होगा भाई 420 बटे करेंगे 2800, तो ये 1 रुपये के लिए है। लेकिन निकालना कितने के लिए 3200 के लिए, तो 3200 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 4 अट्ठे 32, तो 8 छंग 48 यानी कितना होगा 480। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते, देखिए दिया हुआ है ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। बी उसे 10% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 6,666 रुपये में खरीदा, मतलब सी ने उसे 6,666 रुपये में खरीदा, तो बी की लागत मूल्य क्या होगी। देखिए ये दिया हुआ है ए बी और सी 3 लोगों से होकर के व्यापार चलता है। ए जो है इसको बी को बेचता है 20% के फ़ायदे पर, बी जो है वो सी को बेचता है 10% के फ़ायदे पर, और सी इसके लिए कितना रुपए देता है 6,666। यानी कि जो सी की वैल्यू है वो बी का कितना है, उस पर 10% का फ़ायदा भी इंक्लूड है। यानी कि बी के 110% की वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि बी का जो 110% है वही सी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू है कितनी 6,666। तो अगर हमें बी का मान निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 6,666 बटे 110 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, ना जाने का 0, 11 छक्का 66 यानी कि 6,060 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही कोई ट्रेन किसी खंभे को 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 108 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन जो हमें लंबाई निकालनी है वो मीटर में निकालनी है। इसका मतलब है इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/18 से गुणा कर देंगे, इंटू टाइम कितना है 32। तो 18 से काटेंगे, 18 छक्का 108, तो 6 पंचे 30 और 30 को 32 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कितना होगा 960 मीटर होगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए दिया हुआ है किसी शंकु की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु कैसे बनता है, जब हम समकोण त्रिभुज को उसके आधार के परितः घुमाएं या लंबाई के परितः घुमाएं तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो रेडियस कितनी है 20 और ऊंचाई कितनी है 21, तो तुरंत समझ गए ये समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनेगा। तो ये अगर समकोण त्रिभुज है, शंकु जो बनता है वो समकोण त्रिभुज से बनता है। तो अगर ये 20 है ये 21 है, यानी कि कर्ण इसका कितना होगा 29 होगा। यानी कि हमने लेटरल हाइट जो है वो निकाल ली, वो कितनी होगी 29 होगी। अब हमने शंकु की लेटरल हाइट निकाल ली है, तो हमें निकालना अब क्या है कि शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है। तो वैल्यू रख देंगे, पाई का मान 22/7, आर का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और L प्लस आर, तो L की वैल्यू कितनी है 29 और जो R है वो कितनी है 20 है। तो ये कितना हुआ 49 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, यानी कि 22 सत्ते कितना होता है 154, और 154 दूना करेंगे
तो कितना होगा आपका 2 चक्कू 8, 2 पंच 6 10 और 2 एक कन 2 और एक कितना हुआ 3, यानी कि 3080 होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो कितना होगा 6 दूनी 12 और एक कितना हुआ 13/6 प्लस 18 एक कन 18 और 13 कितना हुआ 31/18 माइनस 1/6। तो यहाँ पे हमने 18 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तियाँ 18 यानी कि 13 तियाँ कितना हुआ 39 प्लस यहाँ पे कितना हुआ 31 और 6 तियाँ 18, 3 इसमें से घटाएंगे तो 31 में से 3 गया तो कितना बचा 28 और 28 अगर 39 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 अगर 39 में जोड़ेंगे तो 9 8 17 और यहाँ पे कितना हुआ 3 3 6 यानी कि 67/18। तो इंटू करेंगे 16 डिवाइड बाई 4 तो 4 चक्कू 16, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 ने 18 तो 67 दूना कितना हुआ 134 बटे कितना हुआ 9, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि प्रिज्म का आयतन जो है वो 288 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो वैल्यू रख देंगे, आयतन कितना दिया है 288, आधार का क्षेत्रफल निकालना है, ऊंचाई कितनी है 24, 24 से काटेंगे 24 एकन 24 और 24 दूनी 48, यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 12 होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया हुआ है ए उपन्यास लिखने में बी से दुगना दक्ष है, वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं, ए कितने दिन में उपन्यास अकेले लिख सकता है, यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से दुगना दक्ष है, इसका मतलब है बी अगर 1 लड्डू बनाता है तो ए कितने बनाता है 2 लड्डू बनाता है। दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में, दोनों एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं 3 और कार्य करते हैं 24 दिन में, यानी कि टोटल लड्डू कितने हो गए 24 तियाँ 72, यानी कि 72 टोटल वर्क है हमारा। अब ए को कितना समय लगेगा, ए से अगर काम करवाएंगे तो 72 लड्डू बनवाने हैं और ए एक दिन में 2 बनाता है तो कितना समय लगेगा 36, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, दिया हुआ है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम के बराबर होगा। तो हमने मान लिया 5.6 का x% जो है वो 140 ग्राम के बराबर है। अब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे, तो 5.6 किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी कि कितना हो जाएगा 5600 ग्राम, और x% का मतलब x/100 बराबर कितना हुआ 140। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 14 चक्कू 56, तो 4 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया जाता है, यदि 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो 37.5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होता है 3/8 और 9.09 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होगा 1/11 होगा। तो देखो जो एमआरपी है वो सीपी से कितना अधिक है, अगर सीपी आपका 8 है तो एमआरपी 3 अधिक है, तो अगर मान लेते हैं सीपी 80 है तो एमआरपी 30 अधिक, यानी कितना होगा 110 होगा। अब इस पे 1/11 का डिस्काउंट दिया गया तो 110 का अगर 1/11 निकालें तो कितना आएगा 10 रुपये आएगा। तो 10 रुपये का अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है एसपी, यानी कि इसे कितने का बेच दिया गया 100 का। तो 80 की चीज़ को 100 का अगर बेचा तो कितने का फायदा हुआ 20 का, 20 का फायदा हुआ 80 पे, तो 100 पे कितना होगा 20 चक्कू 80, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया हुआ है एक आदमी 12 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट विराम करता है, आराम करता है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 8 किलोमीटर की अगर दूरी तय करनी है और 1-1 किलोमीटर के बाद अगर आराम करता है तो कितने पड़ाव पर इसे आराम करना पड़ेगा, 7 पड़ाव होंगे आराम के, क्योंकि लास्ट में तो ये पहुंच ही जाएगा मंजिल पे। तो अगर एक पड़ाव पे 4 मिनट रुकता है तो 7 पड़ाव पे कितना रुका 28 मिनट। अब ये देख लेते हैं कि एक्चुअल दूरी तय करने में कितना समय लगा।
तो दूरी कितनी है 8 किलोमीटर की, और चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर घंटा। तो मिनट में अगर हमें निकालना है तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 12 पंचे 60, 8 पंचे 40 मिनट यहाँ पे लगा और 28 मिनट रुकने में लगा, यानी कि टोटल कितना टाइम लगा 68 मिनट। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 18, 24 और 4 है। घन का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा क्या होगी। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है और वो घनाभ के आयतन के बराबर है, यानी कि 18 इंटू 24 इंटू 4 के बराबर है, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ए क्यूब, तो यहाँ पे देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 4 है तो इसे हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो देखो 4 दूनी 8, ये 2 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो गया। तो यानी कि 6 6 6 को 3 पार्ट में हमने तोड़ लिया और यहाँ पे 8 बना लिया, जो 2 2 2 के पार्ट में टूट गया। तो ए का मान कितना होगा 6 इंटू 2 होगा, यानी कि घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी 12 होगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 78 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात जो है वो 14:15 है। तो पहला भाग कितना होगा, तो 78 को 2 भागों में इस तरीके से तोड़ा गया कि पहले भाग का 4 गुना, हमने मान लिया पहला भाग है ए और दूसरा भाग है बी, तो पहले भाग का जो 4 गुना है और दूसरे भाग का जो 5 गुना है इसका अनुपात कितना है 14:15 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 5 तियाँ कितना हुआ 15। तो 2 ये नीचे आएगा आपका, यानी कि ए और बी का जो अनुपात होगा वो 7:6 होगा, यानी कि ए की वैल्यू अगर 7 है तो बी की वैल्यू कितनी है 6। तो 7 6 कितना हुआ 13, 13 का मान 78 के बराबर है, तो 13 छंग 78, एक रेशियो का मान 6 के बराबर। तो पूछा गया पहला भाग कितना होगा, यानी कि 7 रेशियो का मान निकालना है, तो 7 छंग 42, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए दिया हुआ है, बैंक एच में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या और बैंक एल में योग्य पाए गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो एच जो बैंक है उसमें जो योग्य उम्मीदवार हैं वो कितने 14%। तो डायरेक्ट आप निकालो कितना 1500 का 14%, यानी कि 1500 का 14%। और फिर आई जो एल बैंक है, एल बैंक में कितने उम्मीदवार हैं 1200, और जो पास हुए उनका परसेंटेज कितना है 28%, यानी कि 28%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 14 दूनी 28%, से परसेंट कैंसिल हो गया, 3 15 3 चौक 12, यानी कि अनुपात जो होगा वो कितना होगा 5:8 होगा, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर ब्याज जो है वो वार्षिक से अर्जित किया जाता है तो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। तो डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। 5120 का अगर 1/8 निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज कितना हुआ 640, दूसरे साल का 640, तो 640 रहेगा और इसका 1/8 यानी कि 80 रुपये और मिलेगा। अगले साल क्या होगा 640, तो 640 रहेगा, इस पे 80 मिलेगा, 80 80 रहेगा और 80 का 1/8 यानी कि 10 रुपये और मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ आपको ये चेक करना है। देखो इनको बस पीछे वाले को जोड़ लो, 40 40 40 तो कितना हुआ 120, 120 और 8 कितना हुआ 200, और फिर 280 280 और 80 कितना हुआ आपका 360, और 10 कितना हुआ 370, यानी कि वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लास्ट में 70 होगा, तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 2170। जब जोड़ेंगे तो 2170 ही आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष थी। एक नई लड़की के शामिल होने पर वर्तमान औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, तो नई लड़की की आयु क्या होगी। हमेशा याद रखो कि अगर हम सभी संख्याओं में बराबर नंबर जोड़ेंगे तो एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा। देखिए 4 लड़कियां हैं और इनका 5 वर्ष पहले, 4 लड़कियों का 5 वर्ष पहले जो एवरेज था वो कितना था 7 था। अगर हम वर्तमान में इनका एवरेज निकालें तो 5 5 सब में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 लड़कियों का वर्तमान में जो एवरेज होगा वो 7 5 कितना होगा 12 होगा, क्योंकि 5 एवरेज में भी जुड़ जाएगा। अब जब एक लड़की शामिल हो जाती है यानी कि टोटल लड़कियाँ कितनी हो गई 5,
और नया एवरेज कितना हो गया 13 हो गया। तो ये जो नई वाली लड़की आई है इसकी आयु बतानी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे 4 से 5 हुआ यानी कितना बड़ा 1, यहाँ पे 12 से 13 हुआ कितना बड़ा 1, तो इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 13 एकन 13 और 4 एकन 4, 13 4 कितना हुआ 17, यानी कि जो नई लड़की आई है उसकी जो वर्तमान में एज होगी वो कितनी होगी 17 वर्ष होगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा होगा तो आपको पूरी क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बस आपको करना क्या है कि इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।